मत्ती की किताब 6वां अध्याय 6वां अध्याय पहला वचन। मत्ती की किताब 6वां अध्याय। दान। बोलो दान। हाँ, हमने पैसे के बारे में कभी हमने चर्चा नहीं किया ना। मैसेज प्रभु ने आज अच्छा दान के बारे में दिया। इस दौर पढ़ेंगे दान। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम खबरदार। खुदा यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश सुनने के लिए गलील से, दिकापुलिस से, यरूशलेम से, यहूदिया से, यरदन नदी के पार से आए हुए तमाम उस भीड़ को और उन शागिर्दों को जो खुदा ने चुना था, खुदा यीशु मसीह ने उनसे कह रहे, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सावधान रहो, खबरदार। खुदा यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खबरदार कर रहा है, सावधान कर रहा है। किस चीज के लिए सावधान? पढ़ेंगे सिस्टर। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न कर। सावधान। तू रास्तबाज है, तू धार्मिक है। खुदा यीशु मसीह ने तुझ पर धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। खुदा यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाने के कदर पवित्र आत्मा धार्मिकता का वस्त्र तुझे और मेरे लिए दिया गया है। लेकिन खबरदार, जो धार्मिकता का वस्त्र तुझे जो दिया है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से। हाँ, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। इसका मतलब होता है कि खुदा के जो चुने हुए जो लोग हैं, दो टाइप के लोग हैं। एक लोग वो है जो मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं। दूसरा वो है परमेश्वर देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं। लेकिन यहां पर दो बातें हैं। मनुष्य को दिखाने वाले की बाबत जो धर्म के काम करते हैं, उनके बारे में खुदा यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं, और परमेश्वर देखना है आपके धर्म के काम, उन लोगों के प्रति बात कर रहे हैं। दो टाइप के लोग यहां पर। हाँ, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। अगर मनुष्य को दिखाने के लिए अगर आप और मैं धर्म के काम करेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखे, अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल। बोलो अपने भगवान को, मनुष्य को दिखाने के लिए तेरा काम धार्मिक नहीं होना चाहिए। बोलो 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 बोलो। नहीं तो क्या होगा? परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल तुझे नहीं मिलेगा। बोलो अपने भगवान को, परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो बोल बेटा, परमेश्वर से तुझे प्रतिफल चाहिए या मनुष्य से चाहिए? परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए। तो धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए, अभी यहां पर बहुत सारे धर्म के काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा धर्म के काम बोलो जो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करना है? अभी गॉस्पेल प्रचार कर रहे हो, मनुष्य देखना है नहीं देखना है? उसको देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, कन्वेंशन मीटिंग रखते हैं, क्यों? मनुष्य को दिखाने के लिए। मनुष्य देखना है नहीं देखना है? मनुष्य देखे तो उससे क्या होगा? उद्धार की राह में आएगा। तो कौन सा धर्म के काम के लिए परमेश्वर है? कौन सा धार्मिकता का काम है जो मनुष्य देखना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही देखना है? पढ़ेंगे 6 का 3 और 4। परंतु जब तू दान करे, अपने बगल वाले को बोल, परंतु लेकिन जब तू, धर्म का काम क्या है? जब तू हाँ क्या करे? दान की बात है, ऑफरिंग की बात है, हदिये की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, ज़कात की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तू दान करे, मनी की बात कर रहा है, पर रुपये की बात कर रहा है, परमेश्वर के राज्य में बोने के प्रति बात कर रहा है, दशमांश के प्रति बात कर रहा है। जब तू दान करे, हाँ, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने, उसे तेरा बायां हाथ भी न जानने। अभी ऐसे दाहिना हाथ से मैं देखो तो बायां हाथ ऐसे भी कैसे जानेगा? तो स्पिरिचुअल मीनिंग वहां पर है। क्या मीनिंग है? दाएं हाथ करे तो भी बाएं हाथ भी जानना नहीं। पर इसका मतलब क्या है? आगे दिया है, हाँ,
ताकि तेरा दान गुप्त रहे। जो तू दान देता है, जो ऑफरिंग देता है, जो खैरात करता है, वो क्या करने बोलते हैं? गुप्त रहे। गुप्त में करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी खुलेआम नहीं, लोग देखने के लिए नहीं। हालेलुया। कैसे रहने बोलते हैं? हाँ, ये धार्मिकता का काम है। दान देना क्या है? एक धार्मिकता का काम है। जब तू दान देगा तो बाया हाथ देगा तो भी दाया हाथ नहीं मालूम पड़े। इसका मतलब तू जो दिया रहता ना, क्या रहना है? क्या रहना है? गुप्त। आज है ना, पास्टर को मैंने 2000 रुपए टाइट डाला कलीसिया में। ये क्या है? गुप्त तो नाना रहा। जो दान तू देगा, किसी तो खैरात करेगा और तू 10 लोगों को बोलकर घूमेगा, सभाओं में बोलकर घूमेगा, गलियों में बोलकर घूमेगा, अड़ोस पड़ोस में। ऐसे थे क्या? ऐसे भी ऑफरिंग देने वाले। कहां पर लिखा है? इसलिए जब तू, हाँ, दूसरा वचन, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा। इसलिए 2 टाइप के लोग हैं दान देने वाले परमेश्वर के भवन में, राज्य में, लोगों में। एक है तुरई बजवाने वाला, दूसरा तुरई बजवाने का मतलब पूरे लोगों को लोग चौकन्ना हो जाए, लोग समझे, लोग जाने, अरे फलाना व्यक्ति क्या किया है, तुरई बजवाया है। किस चीज के बारे में? दान के बारे में। कहां पर? हाँ, जैसे कपटी, हाँ, स्वभाव और गली तो अपने आगे तुरई ना बजवा। जैसे कपटी, हाँ, सभाओं और गलियों में। हाँ, एक धार्मिकता का काम है। जैसे कपटी, स्वभाव और ये कौन सा काम है? जो दान करता है, मनुष्य को दिखाने वाला एक धार्मिक है, और एक गुप्त में करने वाला। गुप्त में करने वाला क्या करता है? वो तुरई नहीं बजवाता, लोगों के सामने बीन नहीं बजवाता। मैंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। दूसरी बात क्या है? किधर किधर? पहला सभा में। पता है कि मैंने गए हफ्ते में इतना ऑफरिंग डाला, मैंने इतना ऑफरिंग डाला। कुछ लोग तो ऑफरिंग डालते हैं, अरे पास्टर गलती से गया, इतना मुझे डालना। किधर तुरई बजवाने का? अरे परमेश्वर के राज्य में गया ना, सही जगह पे गया ना, फिर भी दिल को सुकून नहीं है। सभाओं में क्या करना? आके बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात क्या पर बोलना? गलियों में जहां पर रहता है, आज गलती से मेरे जेब से क्या हो गया। तीसरी बात क्या है? वे लोग क्यों डालते बोलता है? ताकि लोग उनकी क्या करे? कुछ लोग दान देते हैं, कुछ लोग कलीसिया में काम करते हैं, कलीसिया में खाने का वो भी एक दान है, और पैसा खर्च करते हैं ना उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बांटना, कुछ करना, क्या है वो? क्यों करते हैं? अगर तू दान दे रहा है, तू कुछ बो रहा है, उसके अंदर तेरा सेल्फिश छुपा हुआ है। तू चाहता है कि इसके लिए मेरी क्या हो? बड़ाई होना चाहिए। अरे फलाना ब्रदर देखा, अरे क्या बात है यार, क्या बात है। सब लोग क्या करता है? हाँ, कुछ लोग बड़ाई के लिए करते। अगर आप कलीसिया में करते, लेकिन आपका इंटेंशन ये है, इससे मेरी क्या होना चाहिए? बड़ाई होना चाहिए। तेरा प्रतिफल, बोलो, प्रतिफल जो स्वर्ग में मिलने वाला प्रतिफल, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला प्रतिफल तो गया। परमेश्वर से तुझे प्रतिफल मिलने तो क्या करना है? अगर तू दान बोलता है या कलीसिया के लिए कुछ करता है, कलीसिया में कुछ देता है, कलीसिया के लोगों को खिलाता है, ये इंटेंशन नहीं रखना कि लोग मेरी क्या करें। बाइबल में लिखा दूसरा कोई तेरी बड़ाई करे तो, अगर कोई करता है, चलो कोई व्यक्ति करता है, अभी संजू भाई कई बार खाने का इंतजाम करता है, मैं उनकी क्या करता हूं? बड़ाई करता हूं कि प्रभु भाई को तो ब्लेस कर, तो आशीष कर। ये दूसरा कोई तेरी बड़ाई करे तो करे, तारीफ करे तो करे, लेकिन तू अपनी नहीं। संजू भाई का सब यही इंटेंशन रहेगा, मेरी बड़ाई होना चाहिए,
लोगों के सामने मेरी बड़ाई होनी चाहिए। इस इंटेंशन से अगर वो करेगा तो क्या है, परमेश्वर को उससे प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो करने के पीछे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप लोग करोगे और बहुत सारे लोग करने वाले हैं। कलीसिया के लिए बहुत से हाथ बढ़ाएंगे। प्रेस और हालेलुया। कलीसिया में बेदारी आने के लिए, रिवाइवल आने के लिए आप दान दशमांश प्रभु के राज्य में देंगे। भोजन वस्तु आप तैयार करेंगे अपने पैसा खर्च कर। लेकिन ये इंटेंशन से नहीं करना कभी भी, लोग मेरी बढ़ाई करे, वावा करे। ऐसे तो संजू ब्रदर कभी भी अपने वावा नहीं चाहते, तहे दिल से करता है। एक हाथ से कर तो दूसरा हाथ को मालूम भी, कई बार तो गुप्त में रख के करता है। बोलते पास्टर बताओ मत किसको। सही बात है कि नहीं पास्टर, बताओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिफल कौन देगा? कौन देगा? परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या लिखा है? लेकिन जो दान करता है और गलियों में, बाजारों में, या वो अपने जीवन में क्या कहता है, बढ़ाई चाहता है, बाइबल उस व्यक्ति को क्या बोला है? क्या बोला है? विश्वासी बोला है, बिलीवर बोला है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर बोला है। क्या बोला है? वो कलीसिया में तो है, लेकिन वो क्या है? वो बोलो कपटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे व्यक्ति को प्रभु क्या कहता है? मतलब उसके दिल में कुछ तो, जिसके दिल में कपट रहता है ना भैया किसी चीज के लिए, वही दान करेगा। कैसे करेगा? दिखा के करेगा, तुरई फूक के करेगा। वो दिखाएगा, देख मैंने इतना डाला, ये इंटेंशन, ये उद्देश्य उसके जीवन से दिखाई देता परमेश्वर के राज्य में बोने के प्रति। इसका मतलब वो कपटी है। बाइबल इतना क्लियर प्रोफेसी करता है। अभी जो भी बोलता रहेगा ना, मैं उसको पहचान लेगा, ये कपटी है या ये कपट रख के बोल रहा है या कपट नहीं रख के बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बोलने में भी क्या होना चाहिए? आपको इसलिए सिखा रहे हैं वो चंद आप आशीषित पाए। आपके बोलने में अगर कपट रख के बोलते, यानी आपके बोलने में दिखावा है, या आप दो बोलते तो आपको बढ़ाई चाहते, हाँ मैंने इतना बोया तो मेरा क्या होना चाहिए, लोग मेरी बढ़ाई कर रहे हैं, इस इंटेंशन से बोलते हैं। पास्टर मेरी बढ़ाई कर, पास्टर करे तो करे, लोग करे तो करे, लेकिन तेरे अंदर अगर वो बात है, तेरे अंदर वो दुरात्मा है, मैं जो बोल रहा हूं उसके लिए मेरे मुझे क्या करे, लोग मेरी बढ़ाई करे, तेरे अंदर वो नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, तू बोएगा, तू काम करेगा, लोग तो तेरी बढ़ाई ऐसा भी करेंगे, लेकिन तेरा तू उस इंटेंशन से करते कि मेरी बढ़ाई होना चाहिए, तो परमेश्वर से उसका तुझे प्रतिफल कहीं लोग आज तक परमेश्वर राज में बोए इस इंटेंशन से बोए कि मेरी बढ़ाई होना चाहिए, तो तेरा प्रतिफल तो बोकर भी तुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है, चलो ऐसे लोग अगर बो भी दिया तो वचन में क्या लिखा है, लोग उसकी क्या करेंगे, उनकी बढ़ाई करे। लोगों ने बढ़ाई कर भी दिया तेरा, तो तेरा प्रतिफल तो ऐसा भी वही तेरे लिए प्रतिफल है, लोग बढ़ाई करे। यानी पृथ्वी में तेरा प्रतिफल है, उसका प्रतिफल तुझे स्वर्ग में या स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से नहीं है। स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से तेरे जीवन में प्रतिफल मिलना है, तो बोलो जो भी बोएगा मैं बढ़ाई छाकर नहीं बोएगा, बढ़ाई का दुरात्मा मेरे अंदर रखकर, मेरी बढ़ाई का, खुद की बढ़ाई का दुरात्मा रखकर नहीं बोऊंगा। या दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को कपटी करके लकब दिया है, मतलब कलीसिया में बोने वाले भी है, दान दशमांश देने वाले भी है, तो उस व्यक्ति को क्या बोले, बिलीवर बोले। ये दान देने वाला कपटी कहलाता। कौन? जो मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहा है, लोग देखने के लिए कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति अपने जीवन में कपट का लकब को लेकर आता है, कपटी के लकब को लेकर आता है। इसका मतलब वो व्यक्ति अपने दिल में कुछ ना कुछ कपट रख के बोल रहा है, कुछ ना कुछ उद्देश्य से बोल रहा है। और वो उद्देश्य क्या है, लोग मेरी क्या करें, वाह 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 बढ़ाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा स्पिरिट मैंने और आपने अपने जीवन में रह के बोला है, ऑनलाइन में सुनने वाले हर एक लोगों से मैं इल्तिजा करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर आप भी परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हो, फिर ये इंटेंशन रख के बोल रहे हो कि लोग मेरी बढ़ाई करें, लोग मेरी वाह करें, लोग मेरी क्या करें, तारीफ करें, या बोल रहे करके गलियों में, सड़कों में, सभाओं में तुरई बजाकर घूम रहे, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपने भी अपने जीवन से परमेश्वर की ओर से जो प्रतिफल है वो खो दिया है। आज तौबा करें,
बोले प्रभु आज से मैं बोऊंगा मेरे मालिक मेरे आका, प्रभु लोगों से बड़ाई के लिए नहीं मेरे खुदा, लोगों को देखने के लिए नहीं प्रभु, मनुष्य देखकर मेरी वाह वाह करने के लिए नहीं प्रभु। अगर प्रभु मैं इस इंटेंशन से बोल रहा हूं प्रभु, लोग मनुष्य देखकर मेरी वाह वाह करे, मनुष्य मेरी बड़ाई करे, तो प्रभु मैंने अब तक मेरा प्रतिफल मेरे खो दिया, तू मुझे क्या कर माफ कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का क्या करे धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर आप वापस देखेंगे, मनुष्य को दिखाने के बाबत हम बात कर रहे थे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। इसका मतलब क्या? मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम करने वाले भी थे, वैसे लोग आज भी रहेंगे। आज भी बोने की बाबत हमने देखा, और उस दौर में भी था जब खुदावंद यीशु मसीह सरजमीन पर सेवकाई करता था, परमेश्वर के बादशाह की खिदमत करता था, उस दौर में भी थे। कहां पर लिखा है? बाइबल में लिखा है, निकालेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। मत्ती 23:5, मत्ती 23:5 वचन, मत्ती 23:5। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए वे अपने सब काम, हमने देखा तुम्हारा काम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो जो काम करता गुप्त में कौन देखना है? बड़े सरबुलंद आवाज से परमेश्वर देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को दिखाने के लिए कर, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। क्या लिखा पड़ेगी सिस्टम फिर से एक बार? वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अपने बगल वाले को बोलो, वे लोग है ना, बोलो तू नहीं, तू दिखाने के लिए नहीं करता। बोल बोल बोल। हाँ, तू अपनी बड़ाई के लिए नहीं करता, दान देना, दशम देना। बोल बोल बोल। तो अपनी बड़ाई चाहता है क्या? बोल, कलीसिया में कुछ भी करेगा तो अपनी बड़ाई के लिए, बड़ाई के उद्देश्य से करेगा तो कपट का लकब को लेकर आएगा, कपटी का लकब को लेकर आएगा। और परमेश्वर नहीं चाहते उसकी सभा में कपटी व्यक्ति रहे। बोलो ना, प्रभु चाहते उसके सभा में कपटी व्यक्ति ना रहे। बोलो निष्कपट व्यक्ति रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बगल वाले को पूछो, निष्कपट है या? हाँ, अभी बताओ मेरे को, कुछ लोगों की पहचान नहीं है। कपटी कौन है? जो निष्कपट है उसका क्लास आज। जो कपटी है उनके लिए भी कपटी के लिए क्या है बोलो? अभी बाइबल व मुकद्दस मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताइए, कपटी है तो मैं उसको कैसे निष्कपट ठहराऊं? चाहे वो लाख दलील मेरे दे, लाख सबूत मुझे दे, उसके लाइफ में ये बातें मुझे दिखाई देती, उसके बोने में, उसके दान देने में मुझे ये बातें दिखाई देती, तो मैं उसको, जब वो बाइबल उसको कपटी ठहराता है, मैं कैसे उसको निष्कपट ठहराऊं? उसे आगे बोल दे, नहीं मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था। मैं मानू? मैं उस व्यक्ति की बात मानू या बाइबल की बात मानू? जब अपनी बड़ाई चाहने के लिए जो दान दशमांश देता है, कलीसिया में जो भी कुछ करता है, उस व्यक्ति की बात मानू या बाइबल की? बोलो ना, बाइबल की बात मानना। अपने कलीसिया में बोलो ऐसे कपटी लोग, बोलो ऐसे कपटी लोग नहीं मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन लोग चाहिए? निष्कपट से बोने वाला, कपट रखकर नहीं, बड़ाई चाहकर नहीं। कैसा? निष्कपटी, निष्कपट, जिसके अंदर कपट, ऐसे लोग चाहिए। परमेश्वर के राज्य में बोने के बावजूद भी उनके अंदर कोई कपट नहीं रहना। हमने बोया, मैंने बोया, मैंने दिया, मैंने ये किया, मेरी बड़ाई होना चाहिए, मेरी तारीफ होना चाहिए। नहीं, अगर तू चाहता है तेरी तारीफ होना, तेरी तारीफ कर भी देंगे, ऐसा भी करेंगे, लेकिन तेरी तारीफ मनुष्य से तू लेगा, यही तेरे लिए प्रतिफल रहेगा। स्वर्ग में प्रतिफल, आज बहुत से लोग इसके वजह से परमेश्वर पिता से प्रतिफल नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखे मत्ती के 6:1 में क्या है? परमेश्वर से प्रतिफल पाना है। परमेश्वर से प्रतिफल पाना है तो मनुष्य को दिखाने के लिए दान का काम, बोने का, धार्मिकता का काम नहीं करने का। तू जो दान बोलता है वो गुप्त रहे, बाइबल में लिखा है, इसका प्रतिफल तुझे परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मुझे मनुष्य से प्रतिफल नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूं, तो परमेश्वर से मुझे क्या चाहिए? प्रतिफल। मनुष्य से बड़ाई नहीं चाहिए, मेरी बड़ाई परमेश्वर करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं कलीसिया में बोने के द्वारा मैं बोऊ भी और कपटी भी नहीं बनना चाहता हूं, मैं निष्कपट के द्वारा बोना चाहता हूं। बोलो, जो बोएगा ना, कुछ लोग बोते टाइम ऐसा, कितना 1 रुपये 10 का, ये 100 का नोट दिखता है। क्या दिखता है?
पॉकेट खोलने के बाद सबसे बड़ा कितना छोटा नोट दिखता है। क्यों? कुछ तो अंदर क्या है, क्या है? कपट भरा है। प्रेस तो हालेलुया। निष्कपट रहेगा तो क्या दिखेगा? परमेश्वर के राज्य के लिए पहला स्थान। क्यों? ये जो 10 रुपए बोल रहा हो ना, छोटा नोट बोल रहा हो ना, ये कोई देखता नहीं है। तो मेरी बड़ाई, कोई कुछ कलीसिया के लिए कुछ करो, दिखा कितना, उधर कितना गया? 500। तेल का, अच्छा मसाले का, उधर क्या करना है? लोग क्या करेंगे? ये अंदर डालता नहीं है तो कोई देखता? अभी बताओ क्या होना चाहिए? कपट रखकर बोएगा, छोड़ा बोएगा। निष्कपट बोने वाले व्यक्ति बहुत सारे बोएगा, लोगों को देखने के लिए नहीं, गुप्त में बोएगा। तू जो हाथ से बो रहा है ना, बोलो बोलो अपने बगल वाले को, हाँ आज तो बोएगा ना भैया। बोलो परमेश्वर, मनुष्य तो नहीं देख रहे तो धार्मिकता का काम है। कौन देखेगा? परमेश्वर देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तू छोटा सा निकालेगा ना, मनुष्य नहीं देख रहा है, बड़ाई नहीं करेगा, लेकिन तू मन में क्या रख के बोल रहे? यहां पर तो लोग देख के बड़ाई करने की जरूरत है। ऐसे तू क्या है? अधर्मी बन जाएगा। तेरे अंदर निष्कपट के द्वारा बोलेगा। अपने भगवान को पूछ, निष्कपट के द्वारा बोलना चाहता है या कपट रखकर? तू बोलने में कपटी है या निष्कपट है? बोलो ना। दान दशम बोलने में तू कपटी है या निष्कपट है? तू तो निष्कपट है तो क्या है? परमेश्वर देखेगा तेरे बोने को। बोलो ना। जब तू जेब में से निकालेगा, परमेश्वर देखता है कौन सा निकाल रहा तू। जैसा तू निकालेगा वैसा तेरे को प्रतिफल मिलेगा। बोलना, ज्यादा प्रतिफल मांगता है, थोड़ा प्रतिफल मांगता है? बोला अपने बगल वाले को, हाँ छोटा निकालेगा तो छोटा प्रतिफल। देखो 5 कोड़े को 10 को कोड़े को 1 कोड़े दिया। जिन्होंने जैसा जैसा बोया, जैसा जैसा काम किया, वैसा उनको क्या किया? प्रतिफल मिला। वैसा तेरे को भी प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा वो नहीं, ज्यादा। परमेश्वर देखता है। तू बोलता अपने बगल वाले को बोला, आज तो जो बोएगा ना, बोल 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 बोल। और आज भी नहीं तो हमेशा जब भी तू बोएगा, ऑफरिंग बैग में परमेश्वर के राज्य में कौन देखेगा? हाँ, ये सोच के बोना, मैं कपटी हूं। तेरे बोरे में मालूम पड़ेगा। जब मेरे पास नोट आएगा मालूम पड़ेगा कितने कपटी है, कितने। जब ऑफरिंग गिनूंगा मालूम पड़ेगा कपटी कितने नहीं। और एक धनवान आया, प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं 2 बार उपवास रखता हूं, मेरे इसमें से दान दशमांश क्या करता हूं, बोलता हूं। एक बुढ़ी बेचारी है, जो भी पूछता सब कुछ बोल दिया। नहीं है कि नहीं? किसकी प्रार्थना प्रभु ने सुना? हाँ, वो दूसरा व्यक्ति है, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, अपने आप को बो दिया। किसकी सुना प्रभु ने? बोलो ना, उसका या इसका? उसका बोने में भले उपवास रखता है, दान दशमांश देता है हफ्ते में 2 बार, लेकिन उसका बोने में क्या था? कपट था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आता उठाकर परमेश्वर का प्रभु देखता और अपने दास को दिखाते, देख ये कपटी है, ये है, हाँ निष्कपट है। हाँ, इंसान के काम के एतबार से भी तो मालूम पड़ता है ना, उनका बिजनेस के एतबार से, नौकरी के एतबार से भी मालूम पड़ता है ना बोने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आता उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। अभी देखेंगे उन बात की ओर आएंगे। क्या लिखा है? मनुष्य को दिखाने के लिए जो धार्मिकता का काम करते है कि नहीं, वो व्यक्ति के बारे में देखेंगे। कौन थे बोलते? वो 2 टाइप के लोग। खुदा यीशु मसीह के दौर में भी देखकर के हमने देखा। कहां पर है? 23 का 5 पढ़ेंगे। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए, हाँ, तुम्हारी धार्मिकता का काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना करके बाइबल में लिखा है। लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए। सभा में 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक दिखाने वाला बोला और एक मनुष्य को दिखाने वाला, दूसरा परमेश्वर को दिखाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मनुष्य को दिखाने वाले के बारे में बात है। ये कौन है बोलते? ये व्यक्ति लोग ऑर्डिनरी लोग है क्या? मामूली लोग है क्या? नहीं नहीं, मामूली लोग नहीं। कहां पर लिखा है? 23 के 1 में पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
तब यीशु ने भीड़ से तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी, हाँ कौन बोलो, शास्त्री कौन थे सब काम दिखाने के लिए करते थे, मनुष्य को दिखाने के लिए करने वाले कौन थे ये लोग? शास्त्री और फरीसी। हाँ, ये मामूली लोग थे क्या? कौन थे बोलते, पढ़ेंगे आगे और फरीसी जो मूसा के गद्दी पर बैठे हैं। शरीयत मूसा, खुदा का सेवक, खुदा का चुना हुआ दास, खुदा का नबी, जिसने शरीयत दिया, व्यवस्था दिया, उसकी गद्दी पे, यानी कौन है ये? मूसा का रिप्रेजेंट लोग हैं। मूसा ने दिया शरीयत को जो है आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, यानी उनका जो पासवान था मूसा, इजराइल लोगों का प्रेज़ हालेलुया। मूसा रुखसत होने के बाद उसके पीछे जिसको जिम्मेदारियां मिला वे लोग हैं यहां पर। यानी आपके पासवान के पीछे जो जिम्मेदारी के लिए जो लोग खड़े हैं, जिम्मेदारियों को लेके खड़े, सभाओं को चलाने का, लोगों को रहनुमाई करने का, लोगों को सिखाने का पासवान के पीछे वे लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। लीडर लोगों के बारे में बात हो रही है, उसके वचनों को, उसके शरीयत को जो सिखाने वाले की बाबत यहां पर बात हो रही है। कलीसिया के मुखिया लोगों के बारे में यहां पर बात हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करके बात हो रहा है? शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं। होना क्या चाहिए? ये इनकी धार्मिकता के काम क्या है? इनके सब काम क्या होना चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर देखने के लिए काम होना चाहिए। लेकिन कर क्या रहा है? हाँ, कलीसिया के लीडर्स लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं परमेश्वर मसीह के नाम में। जो सीनियर लीडर्स है, लेडीज या जेंट्स है, स्त्री या पुरुष है, उनके लिए यहां पर कलाम है। मूसा के पीछे यानी आपके पासवान के पीछे आपका कर्तव्य की बात आ रहा है, कलीसिया के प्रति, लोगों के प्रति, लोगों को रहनुमाई करने के प्रति, या अपने घर परिवार में सिखाने के प्रति। जो मूसा से सीखा, जरूर है कि उनको भी अपने परिवार, बच्चों को कलीसिया में वही सिखाना चाहिए था, अपने लोगों को वही सिखाना चाहिए था। लेकिन ये लोग क्या करते थे? मूसा ने जो बातों को सिखाया वो तो सिखाते थे, लेकिन खुद होके उसको वो काम आपके लिए खुदावंद ने मूसा जैसा सेवक को ठहरा है, आपको सिखाने के लिए, आपको शरीयत दिया है, आपको व्यवस्था देता है, आपको आज्ञा देता है। अब आज्ञा को लेकर ऐसे रुखसत हो जाते हैं घर पे, लेकिन वो खुद उसके ऊपर अमल नहीं करते। आप आपके बच्चों पे जोर डाल सकते, आपकी पत्नी पे जोर डाल सकते, आपके परिवार पर जोर डाल सकते, कलीसिया में और जूनियर लोगों पर आप जोर डाल सकते, लेकिन आप खुद उस चीज पर अमल नहीं करते। ऐसे लोग कौन है? बोलते बोलो, कपटी लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोग कौन है? वो मनुष्य को दिखाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर को देखने के लिए धार्मिकता काम नहीं। कहां पर लिखे? उसका भी एविडेंस हमारे पास है। तीसरा वचन पढ़ेंगे। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना। देखिए, सिखाने में भी गड़बड़ नहीं करते, जो सिखाए उस बात को मानते। मूसा ने जो सिखाया उस बात को वो क्या करते थे? मानते थे, लोगों को सिखाते भी थे। हाँ, परंतु उनके से काम मत करना। देखो, खुद काम नहीं करते थे। इनके काम क्या थे? जैसे परमेश्वर के वचन को सिखाने वैसा सिखाते थे, लेकिन क्या लोगों को भी सिखाते, लेकिन खुद वो काम लोगों को बोलते थे, लेकिन खुद काम नहीं करते थे। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। हाँ, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। उनकी क्वालिटी यहाँ पर है, क्या है? वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, वो व्यक्ति का कैरेक्टर है यहाँ पर, मनुष्य को दिखाने वाले व्यक्ति का धार्मिकता का काम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी आप उसको 23 का 5 में पढ़ना चाहता हूं, उर्दू में बहुत अच्छे से लिखा है। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो अपने ताबीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या करते थे शास्त्री फरीसी लोग? परमेश्वर ने वचन को लिखा है ना, परमेश्वर के वचनों को अपने माथे पर, अपने हाथों पर बांधना।
कैसा ताबीज बनाकर एक पत्र का लेकर उसमें परमेश्वर के वचन को लिखकर क्या करते थे, वो हाथों में बांधते थे, गले में। ताबीज छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए था। प्रेसर वो क्या करते थे, धार्मिक में को लोग समझ, ताबीज छोटा रहेगा तो लोगों को दिखने वाला नहीं है। क्या करते थे, वो बड़ा ताबीज गले में लगा के घूमते थे। क्या है, हम कौन है, बहुत बड़े धार्मिक लोग हैं। प्रेसर और अपने पोशाक क्या करते थे, बोलते हैं क्या लिखे, अपनी पोशाक के किनारे क्या रखते थे, चौड़े चौड़े रखते थे, दिखना चाहिए। आएगा तो बाबा कोई तो यहां पर याजक रब्बी हजरत आ गए, हजरत। अब लिखे आगे पढ़ेंगे, जियाफतों में सद्र निशानी नशीनी, जियाफतों में सद्र नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां। इनका क्वालिटी क्या है, क्या है, इनको मुख्य स्थान चाहिए, इनकी क्वालिटी है। इनके कपड़े खराब, देखकर ही समझने चाहिए कौन आ गया, मनुष्य को धार्मिकता का काम दिखाने वाले आ गए। आला दर्जे की कुर्सी, यानी इनको क्या चाहिए, कलीसिया में सभाओं में क्या चाहिए, कुर्सी चाहिए। कौन सा कुर्सी, मुख्य कुर्सी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या है, कुर्सियां। और बाजारों में नमस्कार, ये अपनी बड़ाई चाहने वाले। बाजारों में यहां पर लिखा है सलाम, यहोवा शालोम, शलाम अलैका, यहोवा की शालोम तुझ पर हो। सलाम का पहला वर्ड बाइबल में है। क्या अर्थ है, शालोम का मतलब यहोवा की शांति। तुझ पर हो। रास्ते में बड़े बड़े सलाम करते थे, सलाम वालेकुम, ये सलाम चाहते थे लोग। आगे क्या करें, इन्हें क्या करे, सलाम करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या है, बाजारों में नमस्कार, और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें नौ मनुष्यों में रब्बी। यहाँ पर क्योंकि तुम्हारा आदमियों में रब्बी कहलाना। इनको क्या है, नाम से नहीं बुलाना, क्या बोलना, रब्बी आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मनुष्य को दिखाने के लिए जो काम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको परमेश्वर की ओर से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। जो नमस्कार कहला, नमस्कार, बड़ा बड़ा औहदा मिला, बस वही उनके लिए प्रतिफल है, वही उनके लिए। बोलो, अपने को प्रतिफल कहां पर मिलना, यहां पर या परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से। आखिर में आपको एक वचन पढ़ाकर मैं बंद करना चाहता हूं। कुलिस्से की किताब, कुलिस्से की किताब 23 वचन। एक मिनट बता रहा हूं। कुलिस्से की किताब 3 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़े। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो क्या करो, तन मन बोलो से अपने बगल वाले को, जो भी कुछ तुम कलीसिया के लिए करते हो, सेवकाई के लिए करते हो, कैसा करना है, बोलता है तन मन से करो। कपट रख के करना है। हाँ, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। तन और दान कैसा देना है, तन से भी और मन से करो। परमेश्वर राज्य के लिए जो भी काम करना है, धार्मिकता का कैसा करना है, कैसा करना है, बोलो ना, तन और मन से करो। तन मन दिलचस्पी देता ही नहीं कि समय के अनुसार जाने के लिए, ना तन देता है ना, वो सिर्फ आते हैं बस। आज हाजिरी मारा ना, पास्टर देखना चाहिए या लोग देखना चाहिए, हाजिरी के लिए आने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति। दरअसल उसका तन और मन यहां पर नहीं है, वो उसका जो काम पड़ा है ना उसमें ही है। उसको जो अच्छा लगता करता है ना, वो अपने आप को सोचकर वही उसके लिए अच्छा लगता है, वो क्वालिटी है यहां पर। तन मन से करने वाला व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के एक काम को अपने जीवन में क्या करता है। अभी इस मयार पर अगर परखूंगा कितने निष्कपट और कितने मेरा फर्ज बनता है, नहीं बनता है।
फरीसियों के चेहरे भी सामने आ रहे, शास्त्रियों के भी चेहरे सामने आ रहे हैं इस वक्त मेरे, धार्मिक लोगों का भी चेहरा सामने आ रहा है, कपटियों का भी चेहरा सामने, निष्कपट का भी चेहरा। गिनने जाओ तो कितने निष्कपट निकलेंगे। तो बेटा परमेश्वर का धन्यवाद। अपने बगल वाले को पूछ, धार्मिकता का काम तो प्रभु ने जो तुझे दिया इस कलीसिया में, इस सभा में तेरे प्रति दिया है, मूसा के पीछे, पास्टर के पीछे तन और मन से करता है या ऊपर ऊपर से करता है? तुम तन मन से बोलता है या ऐसी मनुष्य को ऐसी प्रोसीजर करना है करके करता है? तू कहां पर है तू मेरे अजीज? कहां पर है मेरे भाई, मेरे बहन? कौन सी अवस्था में तू गुजर चुका है? ये शास्त्रीय परिस्थिति में कोई नए लोग नहीं थे, 1 साल का बिलीवर, 2 साल का, 3 साल का नहीं थे। ये सालों साल के बिलीवर लोग हैं। सालों साल के बिलीवर लोगों से प्रभु बात कर रहा है, नए लोगों से बात नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को प्रभु प्रतिफल देना चाहता है। आज तो तू शास्त्रीय परिस्थिति की गद्दी पर बैठ कर तो मनुष्य को दिखाने के लिए काम कर रहा है, धार्मिकता का तूने अपना प्रतिफल सारा खो लिया है। तो फिर से अपने जीवन में प्रतिफल चाहता है, तन मन से आ जा। जो तन मन से तुझे वचन दिया जाए तो उसे अपने जीवन में ले। अपने मन को कठोर कर कर तो अपने आप को और सत्यानाश के गड्ढे में मत डाल। परमेश्वर के चीज से की ओर से जो प्रतिफल तेरे लिए रखा है उसे तो अपने जीवन से खोना दे। तुझे परमेश्वर का प्रतिफल चाहिए, परमेश्वर का ब्लेसिंग तुझे चाहिए। तू तन मन से फिर से एक बार गर्म हो जा। ना तो अभी ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना हो चुका है। कहीं परमेश्वर तुझे अपने मुख से उगाल ना दे, इसलिए आज तौबा कर। जो भी तुम कुछ करो, क्या करो? तन मन से करो। हाँ, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ हाजिरी मार के जाने के लिए नहीं। परंतु आज आया था मैं कलीसिया में, सौंपा है ना, ये टाइम फिक्स किया, मैं आया था। ऐसा सोच के आ रहा है तू परमेश्वर के लिए नहीं आ रहा मेरा सिर, अभी भी तू मनुष्य को दिखाने के लिए आ रहा है। सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? तू भले लाख मेरे को एविडेंस दे, लाख दलील दे, मैं मानने वाला नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन की बात मानू। या संडे निकल जाएगा, मंगलवार वही हाल है, मंगलवार निकल जाएगा, शुक्रवार वही हाल है। नया नया तो प्रभु में आया था उत्साह के साथ, संडे, मंगलवार, शुक्रवार, इधर उधर उधर इधर। अभी कुछ लोग नए लोग हैं मेरे पास, अभी तन मन से पता नहीं, थोड़ा दिन के बाद वो भी किधर चले जाते। हाँ भैया, किधर? वही उधर। अरे हम भी वैसे ही थे। अभी क्या कर, वो भी इंतजार कर रहे, ये भी वैसे ही होंगे। होंगे क्या? ना ये होंगे ना परमेश्वर वचन फिर से चिता राजा। फॉलो मी, तन मन से फिर से होने देखो। तेरे जीवन में प्रतिफल आने वाले दिनों में 2022 के एंडिंग तक तू देखेगा। मेरे मुख से परमेश्वर ने वचन दिया है, परमेश्वर का झूठा नहीं है। परमेश्वर हालेलुया। हाँ, जो भी कुछ करे तो तन मन से करे। हाँ, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आज तक तो मनुष्य के लिए तो करते आए, बस पासवान की नजर से मैं उतारना नहीं चाहिए। लोग देखना चाहिए ये सीनियर व्यक्ति बाबा है कलीसिया में बनाए, आज इस चीज को तो कट कर दे। तो कपट रखकर तो कलीसिया में आ रहे हैं। परमेश्वर चाहता तो निष्कपट के द्वारा। तो अपना तन और मन तो आ भी रहा है, मनुष्य को दिखाने के लिए आ रहा है, लेकिन तेरा तन और मन यहां पर नहीं है। तो तन मन के साथ आ जा आगे। परंतु मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु किसके लिए करते हो? प्रभु के लिए। तो प्रभु के लिए करने वाला व्यक्ति तन मन से करेगा, निष्कपट रखकर नहीं करेगा। आपका सॉरी, कपट रखकर नहीं करेगा, निष्कपट के द्वारा करेगा। तो उठेगा, परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। और क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो। ऐसा व्यक्ति अपने मन में खुद ही जान जाएगा एक दिन। हाँ,
कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास तुम्हें इसके बदले में क्या मिलेगा? प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम्हारा धार्मिकता में कपट निष्कपट रहेगा, इसके बदले में तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारा बोने में निष्कपट रहेगा, हाँ, तुम्हारा बोने में गुप्त में बोएगा। परमेश्वर देखने के लिए, परमेश्वर काम की नजर आपके ऊपर बना रहने के लिए तुम्हें मीरास मिलेगा इसके बदले में। इसके बदले में तुम्हारे लिए प्रतिफल है। मंगलवार के लिए प्रतिफल है, शुक्रवार के लिए प्रतिफल है, संडे के लिए प्रतिफल है, बोने के लिए क्या है? मनुष्य को दिखाने के लिए काम नहीं करेगा, परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करेगा तो प्रभु तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। बोलो अपने बोले लोगों, बोलो इसके लिए भी तेरे जीवन में क्या है? इसके लिए भी क्या है? परमेश्वर का वचन झूठा है क्या? सत्य। इसके लिए भी एक प्रतिफल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बदले में क्या मिलेगा? मीरास मिलेगी। हाँ, तुम प्रभु मसीह की कि तुम प्रभु यीशु की सेवा। बोलो अभी सेवा का है, मेरा अकेले का है या आपका भी है? जॉन सेवा करता था, जॉन द बैप्टिस्ट। यीशु ने क्या बोला? ये धार्मिकता का काम, बोलो ना, मैं और तू, हम दोनों मिलकर इसको ऐसा ही हाथ मिलाओ। ये धार्मिकता का काम जो परमेश्वर देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य देखने के लिए नहीं। मेरे साथ हाथ मिलाए, अपने बगल को हाथ मिलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूं ही पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो इसके बदले में तुम्हारे लिए मीरास। मीरास का मतलब होता है बाप दादे का जो प्रॉपर्टी है ना, बेटा कोई मेहनत नहीं करता, उसको मुफ्त में काम चोर रहेगा तो भी उसको, मैं मेरे एक दोस्त मित्र को जानता हूं, स्कूल का फ्रेंड है, उसने अपने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जाके एक मेहनत नहीं किया। बाप ने उसका शादी किया, बच्चों के सब हो गए, बाप मरकर चला गया। लेकिन बाप का प्रॉपर्टी है, बोलते मुझे फोन करते हैं, मेरा जो है ना, अरे 35 लाख रुपए मेरा है। किसका? मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़ के गया है, लेकिन अभी मुझे वो मिल रहा, इसलिए तो कुछ कर सकता है क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। बाप दादे का प्रॉपर्टी मीरास में बिना कुछ करे मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? किसको मिलता है? मनुष्य को दिखाने के लिए धार्मिकता काम करता है, उनके लिए नहीं। किसको? वो प्रॉपर्टी आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मीरास में मिलता है। बाप दादा का प्रॉपर्टी बच्चों को मिलने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है क्या? ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होएगा। ऑटोमेटिकली, बोलो ना। आप अगर परमेश्वर को दिखाने के लिए धार्मिकता का काम करते हो, दान बोने का काम करते हो, गुप्त में आप परमेश्वर के राज्य में हाथ बढ़ाते हो, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करते, तुरई बजाकर आप नहीं घूमते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलो परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा मीरास रखा है। बाप दादे का प्रॉपर्टी कैसा बच्चों को बिना मेहनत किए मिला, वैसा मिरेकल आपके जीवन में करेगा। आप सोच भी नहीं सकता कहां से द्वार खुल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। बोलेगा ले बेटा है, माला मालो, खजूर का, काजू का, बादाम का, पिस्ता का। आने वाले दिनों में कलीसिया भी मीरास में। बोलो ना, बोलो ना। कलीसिया में किसमें सिस्टर? मीरास में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सही बात है, गलत बात है? हाँ, 20, 25, 30, 35, 40 लाख में कमा के रखा है क्या? हाँ, प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच भी नहीं सकते। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर, अपने बगल वाले को बोल, उस मिरास के लिए तो तैयार हो जाए। वो मिरास तेरे जीवन में तेरे लिए रखा प्रभु ने। थोड़ा सा भोकर, थोड़ा सा दिखावा कर तो अपना प्रतिफल मत को बोलना। थोड़ा सा भोकर, थोड़ा सा दिखाकर, वो जो मिरास प्रभु ने रखा है ना, परमेश्वर ने जो प्रतिफल तेरे लिए रखा है ना, वो प्रतिफल तू बोलना, तेरे जीवन में ब्लेसिंग मिलेगा। मत को बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा? ताकि तेरा दान जो गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे मीरास में, प्रेज़ द लॉर्ड, मांगने से भी बढ़ कर देगा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। अपने स्थानों पर आभारी हूँ प्रभु मैं,
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद मांगे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से जाना मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ओ मांगने से जाना मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा, कि तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, कि तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ये नाम, प्रभु है सर्वोपरि। ओ सेवा पूरी करके पाऊँ ये नाम, प्रभु है सर्वोपरि। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद ओ कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद ओ कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। संजू भाई आगे आएंगे, हमको प्रार्थना में चलेगा। अफ्रीका के लिए भी और आखिरी प्रार्थना में हमें चलाएगा। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अब्बा। अब्बा तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो अब्बा। अब्बा हम आपसे दुआ करते, विनती करते, प्रार्थना करते अब्बा। अब्बा अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन का प्रभु जी सिखाया अब्बा।
कैसे हम अपने जीवन को बिताएं और कैसे प्रभु जी कलीसिया में जब आते हैं तो प्रभु जी हम वही सुनकर चले जाते हैं। अब अपने जीवन में प्रभु, अपने घर में प्रभु, हम अपने पूरे अच्छी तरह से नहीं चल पाते। अब जो लोग अब हम तुझसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज का वचन अपने जीवन में ले जाकर और अपने कार्य को पूरा करने के लिए अब तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होने दे। अब प्रभु जी इनके मनों में प्रभु तेरे वचनों को बोया, अब हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इनके हृदय में जीवन प्रभु जी वचन जो बोया गया है आज अब 30 नहीं, 60 नहीं प्रभु 100% फल लाने वाले बने। अब प्रभु जी हम आपसे दुआ करते, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब प्रभु जी जो दान दशमात का प्रभु जी जो आज वचन दिया गया है प्रभु जी, कैसे हम गुप्त दान करें। अब प्रभु जी उस दान को प्रभु जी हम गुप्त में होए और प्रभु जी फल देने वाला तू है। अब प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी कार्य होने दे। अब हर मनुष्य को यहाँ पर जितने भी भाई बहन बच्चे बूढ़े जवान सभी को अब तेरे हाथों में सौंपते। अब सभी को तू ताबा ले और सभी के मनों में अब तेरी शांति और तेरा प्रेम दे और तेरी शांति में तू चला। अब तक चलाया बा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे भी तू चला रहा है बा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी आपने बातें किया बा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी इस वाफरी के लिए भी हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं बा, जो प्रभु जी तेरे राज के लिए बोया गया है बा, 30 नहीं, 60 नहीं, 100% जिन्होंने बोया है बा उन्हें भी तू फल दे बा, जिन्होंने नहीं बोया प्रभु उन्हें भी तू फल दे बा, आने वाले समय में बो सके बा। और प्रभु जी इस तेरे राज के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। और प्रभु जी हम दास के लिए प्रोजेक्ट दुआ करते, विनती करते, प्रार्थना करते बा। प्रभु जी तेरे दिलों के झरोखे से खोल कर प्रभु दास को प्रभु जी हर एक काम को तू पूरा कर बा। प्रभु जी जो भी उनकी कामनाएं हैं प्रभु जी तू पूरा कर मेरे पिता। प्रभु तेरा सेवक है और प्रभु जी सेवक का प्रभु प्रतिफल देने वाला तू ही है। हम तो मनुष्य अबा हम क्या दे सकते हैं प्रभु, लेकिन तू दे सकता है। हम आपसे दुआ करते, विनती करते, प्रार्थना करते हैं हम सब मिलकर प्रभु दास के प्रभु आप हर एक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हम ते धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जितने भाई बहन आए सभी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हम ते धन्यवाद करते हैं। हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हम ते धन्यवाद करते हैं। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनकी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो आज के वचन यूट्यूब पे देखने वालों को भी अब तू ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु जी आपने किया, हम ते धन्यवाद करते हैं। आशीष होने पाए प्रभु जी, ना हमारे बल से ना हमारी ताकत से तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी वो आशीषित होने पाए आपने किया, हम ते धन्यवाद करते। हमारे मांगने से बढ़कर दिया, हम ते धन्यवाद करते। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव पिता हम तुझे देते। ये छोटी सी प्रार्थना विधि प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम से मांगते, सुन ले स्वर्गीय पिता, आमीन। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन तेरे लोगों ने प्रभु निष्कपट के द्वारा प्रभु तेरे बादशाह में बोया मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु तू देखने के लिए। अब भाई क्या हाथों को तूने देखा है प्रभु, इनके लिए जो तू मिरास रखा है प्रभु, जो बाप दादों से प्रभु जो मिलता है वैसा मिरास प्रभु आने वाले दिन में इनके जीवन में तू दे रहे करके अपनी मांग करते हैं। ऐसी दृष्टि प्रभु इनके जीवन में देखते प्रभु, ये सोच भी नहीं सकते प्रभु, ऐसे आशीष प्रभु तेरे लोग के जीवन में तो देखते लोग प्रभु और ऊंचाई पर जाने दे, और बढ़ोतरी पाने दे, और बरकत पाने दे प्रभु। अपने बच्चों के लिए प्रभु मेरा सिवा शौहरत धन जायदाद छोड़कर जाने के लिए प्रभु इस धरती से तेरी सहायता कर, मदद कर प्रभु। जितने हाथ तेरे हुए वो हाथ को ब्लेस कर, सारा पैसा तेरे चलान के इस्तेमाल कर। प्रार्थना यीशु मसीह के अजीम और खातिर नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। हम आशीष वचन के लिए अपने स्वर को झुकाए हाथों को अभी तक परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह कर दिया, पवित्र आत्मा के साथ आए वक्त तमाम लोगों के साथ हमेशा 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 बने रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन। अपना थोड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।